हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव फोरम। दोस्तों, आज आइडम फ्रेज का आपका अगला सेशन है और आज फिर से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके हम आए हैं आइडम एंड फ्रेज का, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और आपको पता ही है कि हम लोग एक पूरा कंप्लीट सेशन कर रहे हैं जिसमें ज्यादातर हम लोग प्रीवियस ईयर में पूछे गए आइटम और कुछ नए भी करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और देखते हैं आज का जो फर्स्ट आइटम है वो क्या है, इन वो। अब इसका मतलब क्या होता है, पढ़िए इसको। इसका मतलब है पॉपुलर होना, लोकप्रिय, कोई चीज बहुत ज्यादा प्रचलित हो जाती है ना, जिसको बोलते हैं ट्रेंड में आ जाती है, उसका ये वही सेंस देता है। इन वो का मतलब होता है पॉपुलर होना, ठीक है। लिख लेते हैं इसको, आसान सा था। पॉपुलर यानी कि लोकप्रिय, जो ट्रेंड में आ जाए, बिल्कुल ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हमारा अगला है इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स बहुत ही इजी वर्ड्स है और बहुत बार हो सकता है आप लोग अपने कम्युनिकेशन के दौरान इस चीज को यूज कर लेते हैं। बेसिकली इन्स एंड आउट का मतलब क्या होता है पता है, कोई भी वर्क का जो कंप्लीट डिटेल हम लोग देते हैं ना, जो बोलते हैं कंप्लीट डिटेल, विस्तृत जानकारी, ठीक है। किसी चीज के बारे में जब आप पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देते हैं उसको बोलते हैं इन्स एंड आउट, ठीक है। यानी कि अंदर से लेके बाहर तक का जो भी नॉलेज है या इंफॉर्मेशन है वो सारा आपके पास हो। इन सेंस कहने का मतलब क्या है, फुल डिटेल, ठीक है। इन्स एंड आउट का मतलब क्या होता है, फुल डिटेल। फुल डिटेल यानी कि विस्तृत जानकारी, पूरी तरह से पूरा इंफॉर्मेशन रखना, ठीक है। समझ आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आयरन हैंड। अब देखिए आयरन हैंड और इसी से मिलता जुलता एक और है आइटम, बिल्कुल ऐसा ही है, आयरन फिस्ट, ठीक है। दोनों सेम सेम देते हैं। इसका मतलब क्या है, आयरन हैंड, आयरन फिस्ट। आयरन का यूज हम लोग जनरली मजबूती के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो आयरन हैंड और आयरन फिस्ट एक सेंस देता है। वो सेंस क्या देता है कि किसी भी चीज के लिए जो बिल्कुल कड़ाई से हम लोग एक एक्शन लेते हैं वो चीज बताता है आयरन हैंड। यानी कि आयरन हैंड का मतलब है कि कड़ाई से बिल्कुल कड़ा रुख अपना के किसी काम को मूर्त रूप देना या आगे बढ़ाना, ठीक है। यानी कि आयरन हैंड और आयरन फिस्ट का मतलब क्या हो गया, कड़ाई से बिल्कुल कठोर निर्णय लेते हुए, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे, इसके लिए वर्ड है रिगरस कंट्रोल। रिगरस कंट्रोल का मतलब हो गया क्या, बिल्कुल कड़ाई से कड़ा रुख अपनाते हुए किसी काम को आगे बढ़ाना, ठीक है। चलिए इचिंग पाम। इचिंग पाम का मतलब एक्चुअली अगर हिंदी में देखें तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हथेली को रगड़ना, यानी हथेली में खुजली होना, ऐसा हम लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है। और बहुत ही आसान इसका मतलब है, आप लोग समझ ही गए होंगे। इसका मतलब क्या होता है, घूंस लेना, ठीक है। घूंस लेने की आदत जब हो जाती है ना, हिंदी में तो बहुत कई प्रचलित मुहावरे हैं। हम लोग कभी कभी बोल देते हैं मुट्ठी गर्म करना, पॉकेट गर्म करना, या फिर एक और उससे भी प्रचलित है चांदी का जूता मारना। ये सारे सेंस का मतलब होता है घूंस देना, ठीक है, या लेना, एक ही बात है। और इंग्लिश में इचिंग पाम यानी कि हाथों में खुजली होना जिसको बोलते हैं, तो वो भी यही सेंस देता है। क्या, घूंस लेने की जब आदत हो जाती है ना, वो इचिंग पाम होता है, ठीक है। इचिंग पाम का मतलब क्या होता है, हैबिट ऑफ टेकिंग ब्राइब, ठीक है। यानी कि घूंस लेने की जो आदत हो जाती है उसको बोलते हैं इचिंग पाम, यानी कि हैबिट ऑफ टेकिंग ब्राइब, ठीक है। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इत्सी बिट्सी। अब ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, इत्सी बिट्सी, और याद करना काफी आसान है, ठीक है। इत्सी बिट्सी, इसको एक वर्ड में बोलूं, इत्ती सी बित्ती सी। इत्ती सी जनरली क्या बोलते हैं हम लोग अपने लैंग्वेज में, क्या इत्ती सी तो है, इसका मतलब क्या होता है, ये काफी छोटा, और ये सेंस भी वही देता है। इत्ती सी बित्ती सी ऐसा नहीं पढ़िएगा इसको, इसका मतलब इसको पढ़ते हैं एक्चुअली इत्सी बिट्सी, लेकिन याद करने के लिए इत्ती सी बित्ती सी ऐसा कुछ बोल दें तो इससे समझ आता है, हमारे दिमाग में सीधे आता है कि हाँ कोई छोटी चीज है जिसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेंस क्या देगा, इत्सी बित्सी यानी कि वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल को एक और वर्ड है इसके लिए, टीनी। इसका मतलब भी होता है वेरी स्मॉल। अगर ये आप लिखते हैं इसका मतलब भी हो गया बहुत छोटा, ठीक है। चलिए जॉन्डिस्ड आई। एक्चुअली जॉन्डिस एक बीमारी होता है, ठीक है। अब आंखों में जॉन्डिस कैसे होगा ये तो समझ नहीं आया। तो जॉन्डिस्ड आई का मतलब बेसिकली बस इतना है कि किसी चीज के प्रति जो भेदभाव हम लोग करते हैं, यानी कि पक्षपात करते हैं ना, उस ओपिनियन को बोलते हैं जॉन्डिस्ड आई का मतलब ये है क्या,
पक्षपात पूर्ण जो हमारा व्यू होता है उसको बोलते हैं जॉन्डिस्ड आई। ठीक है, जॉन्डिस्ड आई का मतलब क्या हो गया, पक्षपात पूर्ण जो कार्य होता है या किसी के प्रति पक्षपात पूर्ण व्यवहार करते हैं, पक्षपात करते हैं, उसको बोलते हैं जॉन्डिस्ड आई। ठीक है, लिख लेते हैं। इसका मतलब हो गया विथ प्रेजुडाइज्ड व्यू। प्रेजुडाइज का मतलब जनरली होता है पक्षपात करना किसी के साथ। ठीक है, यानी कि पक्षपात के नजरिए से आप किसी को देख रहे हो कि किसी काम को देख रहे हो तो उसको बोलते हैं जॉन्डिस्ड आई, यानी कि विथ प्रेजुडाइज व्यू। ठीक है, समझ आ गया। चलिए देख, जुडास किस, ये जो लास्ट नहीं है, जुडास किस का मतलब क्या होता है, ये भी काफी आसान है। इसका मतलब होता है फॉल्स लव, झूठा प्यार, झूठा दिखावा जो होता है ना, उसको बोलते हैं जुडास किस। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसको बोलते हैं क्या है, फॉल्स लव। फॉल्स लव का मतलब होता है दिखावा वाला प्यार या झूठा प्यार। ठीक है, और उसके लिए ये जो आइटम है जुडास किस, समझ में आया। इसका मतलब हुआ झूठा प्यार, दिखावे के लिए प्यार, है ना। और नेक्स्ट हमारा है कीप वंस वर्ड। अब ये देखिए, किसी को हम अपनी जुबान देते हैं बिल्कुल कि हाँ मैं ये करने का मतलब है, जुबान देने का मतलब क्या होता है, कसम देना, प्रतिज्ञा, मतलब उसको वादा देना, प्रॉमिस करना। ठीक है, तो कीप वंस वर्ड का मतलब क्या है, किसी को जो हम लोग बात बोलते हैं उस पर खरा उतरना। ठीक है, किसी को कोई प्रॉमिस दिए हो तो उसको पूरा करना। तो कीप वंस वर्ड यही सेंस देता है हमारा। कीप वंस वर्ड का मतलब ही होता है क्या, कीप वंस प्रॉमिस, यानी कि किसी के प्रॉमिस को बिल्कुल पूरा करना, वादा को पूरा करना। ठीक है, तो ये आइटम थे और ऐसे ही कुछ और हैं जिसको हम लोग अभी देखेंगे। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट आइटम है हमारा कीप द वॉल्स फ्रॉम द डोर। कीप द वॉल्स फ्रॉम द डोर इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है सीजीएल के अंदर। तो देखिए समझिए इसका मतलब क्या होता है। बेसिकली कीप द वॉल्स फ्रॉम द डोर, और ये सेंस क्या देता है कि बिल्कुल जो दरिद्रता यानी कि गरीबी और उस चीज से बिल्कुल जो संघर्ष कर रहे होते हैं ना, स्ट्रगल होता है जो गरीबी से, पॉवर्टी से, उस चीज से बचने का जो काम होता है वो ये सेंस देता है। ठीक है, कीप द वॉल्स फ्रॉम द डोर, इसका मतलब होता है कि गरीबी से संघर्ष करना, दरिद्रता से संघर्ष करना। ठीक है, लिख लेते हैं, इसको इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। कीप द वॉल फ्रॉम द डोर पूछा भी गया है कई बार, तो इसका मतलब क्या है, टू अवॉइड पॉवर्टी, यानी कि दरिद्रता से, गरीबी से जो हम लोग संघर्ष करते हैं उसको बोलते हैं कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। ठीक है, यानी कि टू अवॉइड पॉवर्टी, गरीबी से संघर्ष करना, दरिद्रता से संघर्ष करना, ये सेंस देता है बेसिकली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समझ आ गया। वो आगे है किथ एंड किन। किथ एंड किन आसान है, सुना हुआ भी है, कई बार आप लोग सुने भी होंगे। बेसिकली ये क्या दिखाता है कि जो भी हमारे सहोदर होते हैं ना, भाई बहन घर में अपने, उस चीज को बताता है। किथ एंड किन का मतलब हिंदी में अगर बोले तो होता है बंधु बांधव, जो भी हमारे भाई बहन और जो भी सहोदर हैं, यानी कि ब्लड रिलेशन। ठीक है, जो भी हमारे खून के रिश्ते में आता है ना, उसको बोलते हैं किथ एंड किन का मतलब होता है ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस यानी कि हमारे भाई बहन जो भी हमारे हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट एट स्नेल्स पेस। स्नेल्स के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, वो फेमस ही इसीलिए है क्योंकि वो बहुत स्लो होता है। एक्चुअली उसके ऊपर एक, आप सब लोग ने देखा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का एक लेयर बना होता है और उसके अंदर वो एक लचीला सा होता है, बिल्कुल एनिमल है स्नेल, और वो काफी धीरे धीरे चलता है। वो इतना लचीला होता है कि ब्लेड के धार के ऊपर भी आसानी से चल सकता है। ठीक है, छोड़िए इन चीजों को, समझिए। स्नेल काफी स्लो होता है, काफी धीरे धीरे चलता है, और ये जो आइटम है इसका सेंस भी एज इट इज है, बिल्कुल इसके जैसा। एट स्नेल पेस, स्नेल कैसे चलेगा, पेस का मतलब होता है गति, मोशन, तो धीरे धीरे बिल्कुल चलेगा, स्लोली स्लोली, तो इसका सेंस भी वही है। एट स्नेल पेस इसका मतलब ही है क्या, स्लोली, यानी कि बिल्कुल धीमी गति से, धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते। ठीक है, चलिए। टू सी रेड, टू सी रेड, टू सी रेड का मतलब क्या होता है, टू सी रेड का मतलब होता है बिल्कुल गुस्से में, है ना। हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी, तो वो गुस्से में लाल पीला हो रहा है ना, तो बिल्कुल वही सेंस देता है। टू सी रेड इसका मतलब है कि बिल्कुल गुस्सा से, बहुत ज्यादा गुस्सा होना यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि टू गेट एंग्री। ठीक है, टू गेट एंग्री मतलब बहुत ज्यादा क्रोधित होना, गुस्सा हो जाना। ठीक है,
टू सी रेड यानी कि टू गेट एंग्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्नेक इन द ग्रास, घास में, एक्चुअली हिंदी में इसका मतलब क्या होना है कि किसी ग्रास के अंदर स्नेक छुपा हुआ है, ठीक है। तो पता है इसका सेंस क्या है, स्नेक इन द ग्रास, इसका मतलब होता है छिपा हुआ दुश्मन, सीक्रेट एनिमी, छुपा हुआ दुश्मन जो होता है, हिडन एनिमी जो होता है, उसके लिए ये आइटम है स्नेक इन द ग्रास। अगर घास में स्नेक छुपा हुआ तो एक्चुअली एक दुश्मन की तरह ही तो है, जो दिखाई नहीं देता है लेकिन बिल्कुल घातक है, ठीक है। तो इसका सेंस कुछ वैसा ही है, क्या सेंस है, सीक्रेट एनिमी, ठीक है, यानी कि छुपा हुआ दुश्मन, गुप्त दुश्मन जो आपके लिए घातक है, आपको दिख नहीं रहा लेकिन फिर भी, है ना, तो वो ये सेंस देता है। नेक्स्ट है हमारा टू फाइट टूथ एंड नेल, टू फाइट टूथ एंड नेल, इन हिंदी इसको बोले तो क्या, नाखूनों और दांत से बिल्कुल लड़ना। ये स्थिति कब होती है, जब आप बिल्कुल किसी से पीटने लगे हो, ऐसी स्थिति में हो जब आप लड़ नहीं सकते हो, बिल्कुल हारने जा रहे हो, उस स्थिति में क्या होता है कि जिस तरह से बन पड़े, नाखून से नोच दिया, दांत से काट लिया, जो भी आप कर पाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो आइटम है ये क्या सेंस दे रहा है कि टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, ऐसा हर एक कोशिश कर लेना जब आपसे कुछ नहीं बन पड़े तो जैसे भी बनते, जैसे होता है ना कि बचपन में बच्चे अगर लड़ रहे होते हैं तो लड़ते लड़ते जब पीटने लगते हैं तो वो यही करते हैं, दांत काट लिया या नाखून से नोच दिया, है ना। तो बेसिकली ये तो समझने की चीज है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, आइटम का मतलब है हर एक जो भी कोशिश है वो करना, ठीक है, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, ठीक है, किसी काम के लिए हर संभव प्रयास जो बोलते हैं ना, हर एक कोशिश करना, हर संभव प्रयास करना जब तक वो हो ना जाए, ठीक है। ये सेंस देता है हमारा ये आइटम टू फाइट टूथ एंड नेल, ठीक है, यानी कि टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। चलिए आज का लास्ट है एन ओलिव ब्रांच। ये काफी आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार पूछा गया है। ओलिव एक्चुअली एक पेड़ होता है, ओलिव का जो ब्रांच होता है वो शांति का एक्चुअली सिंबल है। ओलंपिक वगैरह के अंदर जो बोलते हैं ना जैतून, इन हिंदी जैतून की शाखा, तो वही ओलिव उसी को बोलते हैं, और उसका जो शाखा ब्रांच होता है वो सिंबल है। यूनेस्को के अंदर देखिएगा आप, सिंबल बना होता है जैतून की शाखा का, है ना। तो इसका मतलब क्या है, शांति का सिंबल देता है। तो उसी तरह से एन ओलिव ब्रांच का मतलब क्या है, शांति निवेदन, शांति का संकेत, ठीक है, शांति का संदेश, समझ गए। तो इसको लिख लेते हैं, अ मैसेज, सॉरी, अ मैसेज ऑफ पीस, शांति का संदेश, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एन ओलिव ब्रांच। ये सेंस देता है हमारा। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स एंड फ्रेज, और फिर से अगले सेशन में ऐसे ही कुछ और भी इंपॉर्टेंट आइटम्स और फ्रेज को मैं लेके आऊंगा। तो आप कंप्लीट देखिए, ऐसे ऐसे हमारे प्लेलिस्ट के अंदर आपको बहुत से वीडियो मिल जाएंगे, और अभी हम लोग लगातार इस पे काम कर रहे हैं। हम लोग 1000 स्पेशल वर्ड का भी सेशन चल रहा है, स्पेशल वर्ड भी करेंगे और इसको भी कर रहे हैं। तो आप लोग देखिए, इसको याद कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।